राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ जगह कल हुई थी, कुछ जगह आज हो रही, हम आज कर रहे हैं। तो अब ठाकुर जी नहा चुके, तो हम पूजा इसकी तैयारी कर रहे हैं कथा की। तो आप सभी कथा सुनना। चलिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजबन नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। यह एकादशी मैया की कथा किताब। तो आज है योगिनी एकादशी, तो हम योगिनी एकादशी की कथा पढ़ते हैं। ये रही हमारी योगिनी मैया की कथा। तो चलो जी, हम योगिनी माता रानी की कथा सुनाते हैं। ठीक है। हाथ में पुष्प ले लिए हैं और तिल ले सकते हैं, आप चावल नहीं ले सकते, एकादशी है। ठीक है। बोलो श्री योगिनी एकादशी मैया की जय। अर्थ योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की निर्जला एकादशी। युधिष्ठिर बोले है, जय शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत में तुमने कहा था हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी है इसकी पाप नाशिनी तथा कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका हेमाली नाम का यश था। उसकी स्त्रियां सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसे स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंस कर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे, तब वह फूल दिखाई नहीं दिए। हे माली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलम्ब के कारण कृपया होकर कुबेर बोला, दुष्ट हेमाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। वह यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेमाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होठ क्रोध से फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ और जैक और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट न हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बन रहा था। वह
भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उसकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की ही सभा के सामने है। उनसे पाप किया था, इसलिए दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उससे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडेय जी ने पूछने पर हे माली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हे माली, मेरा नाम है। हे मुझे नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी को पूजन के समान कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया है। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उद्देश्य करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका विलाप हो गया और इच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पापों को फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। आज के दिन फलहार, इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। आज के दिन मिश्री का सागर। योगिनी मैया की जय हो, एकादशी माता की जय। तो हमारी कथा पूर्ण हो गई है। नारायणे नारायणे नारायण, लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण, विष्णु नारायणे नारायणे नारायण। हरि ओम। जय हो श्री मां। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को योग एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।